हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड। सो फ्रेंड्स, आज हम थर्ड मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का सब्जेक्ट हमने पकड़ा हुआ है अभी, और उसमें 2 मॉडल्स हम कर चुके हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। सारे वीडियोस जो हैं लाइव हैं, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। तो आज हम थर्ड मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, फुल इंक्लूसिव मॉडल। ठीक है, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं फुल इंक्लूसिव मॉडल होता क्या है। दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड पुश इन मॉडल। ठीक है, पुश करना, पुश इन मॉडल। कहाँ पुश करना? एक ही क्लास में पुश करना, एक ही जो करना है एक ही क्लास में करना है, पुश इन मॉडल। ठीक है, इन दिस मॉडल स्पेशल टीचर स्टाफ प्रोवाइड सपोर्ट टू द जनरल टीचर बाय टीम टीचिंग। लास्ट वीडियो में हमने टीम टीचिंग पढ़ा था, तो मैंने उसमें बताया था आप जितने भी मॉडल्स करेंगे ना, टीम टीचिंग का रोल तो हर मॉडल में आता ही है। ठीक है, एक टीम बना के आप पढ़ाएंगे। इन दिस मॉडल देयर इज फुल इंक्लूजन ऑफ द डिसेबल्ड एंड नॉर्मल स्टूडेंट्स इन सेम क्लासरूम एंड जनरल टीचर एंड स्पेशल टीचर प्रोवाइड्स फुल सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, एक ही क्लास के अंदर आपने पुश इन मॉडल का मतलब है एक ही क्लास के अंदर हमने पुश किया है, सभी बच्चों को पुश एक ही क्लास के अंदर करेंगे और उनको एक ही क्लास के अंदर हम इस तरह की सुविधाएं अपनाएंगे, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके हम बच्चों को पढ़ाएंगे कि उनको फुल सपोर्ट मिल सके, कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ मिलके पढ़ सकें। इन दिस टीचर्स मे ऑर्गेनाइज अ क्लास इनटू ग्रुप्स एंड टीच स्टूडेंट्स साइमल्टेनियसली। इसमें टीचर एक काम कर सकते हैं कि वो ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप तो वैसे नॉर्मली भी हम टीचर्स कभी कभी बना देते हैं क्लास में, 2-3 ग्रुप्स बना दो या ज़्यादा ग्रुप्स बना दो, डिपेंड करता है किस तरह के ग्रुप्स आप बनाना चाहते हैं। किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, उनका अलग ग्रुप बना दो, किसी को नहीं समझ में आया उनका अलग ग्रुप बना दो, या मिक्स करके बना दो कि जिनको समझ में आ गया थोड़े से इस ग्रुप में, थोड़े से उस ग्रुप में। ठीक है, ताकि वो मिल के पढ़ सके, टीम बना के पढ़ सके। वन टीचर में हेल्प अ ग्रुप इन डूइंग सम एक्टिविटी while the other teacher may work on the another group on difficult content। ठीक है, आपने कोई कंसेप्ट पढ़ाया, कुछ बच्चों को समझ में आ गया, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, तो आपने ग्रुप्स बना दिए। जिनको समझ में आ गया उनको आप और डिफिकल्ट टास्क देंगे कि आपको समझ में आ गया इस तरह के टास्क करो। जिनको समझ में नहीं आया उनको हम अलग तरह के टास्क देंगे कि अभी आप कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, इस तरह के ग्रुप्स बना सकते हैं। लेकिन कोई इस तरह का ग्रुप नहीं होगा कि हम भेदभाव कर देंगे कि नहीं तुम डिसेबल्ड हो, तुम्हें एक कॉर्नर में कर दिया है कि अब तुम इस तरह की फीलिंग नहीं आनी चाहिए डिसेबल्ड। अगर आपने ग्रुप बनाए हुए हैं तो बच्चों के अंदर इस तरह की फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हम डिसेबल्ड हैं तो हमारा अलग ग्रुप बन गया है, या हम इंफीरियर हैं और सुपीरियर बच्चों का अलग ग्रुप बन गया है। एक फन वे में हमें बच्चों को पढ़ाना है, इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि आप प्यार से, मोटिवेशन से, इंस्पायर से उनको मोटिवेट कर सके। जो भी वो एक्टिविटी कर रहे हैं उसी में उनको मोटिवेट करके हम कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करें और बच्चे अलग थलग ना पढ़ें क्लास में। ठीक है, सपोर्ट इज प्रोवाइडेड थ्रू अकोमोडेशन। अकोमोडेशन एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है इस मॉडल में। अकोमोडेशन इज अ टेक्निक वेयर सच एन एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड for disabled children so that they also can access the same curriculum with ease। ठीक है, अकोमोडेशन का मतलब क्या है कि जो हमारा करिकुलम है, हम करिकुलम में चेंज नहीं लाएंगे। ठीक है, करिकुलम हमारा वही रहेगा, लेकिन हम इस तरह का माहौल बनाएंगे, इस तरह का एनवायरनमेंट बनाएंगे, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे कि जो सिलेबस नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे हैं वही सिलेबस डिसेबल्ड बच्चे भी पढ़ सकें। ठीक है, उसको एक्सेस कर सकते हैं, ईजिली एक्सेस कर सकते हैं कि जो नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे हैं डिसेबल्ड बच्चे भी उसको पढ़ सकें और समझ सकें। ठीक है, इस तरह का एनवायरनमेंट हमें बनाना है, तो उसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन। अ स्पेशल एजुकेशन टीचर आइडेंटिफाइज द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइड्स अकोमोडेशन अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब यहाँ पे रोल आ जाता है स्पेशल टीचर का। स्पेशल टीचर बताएगा कि हमें किस तरह का अकोमोडेशन लाना है। ठीक है, आगे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ अकोमोडेशन आर साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स फॉर स्टूडेंट्स हु आर डेफ। ठीक है, मान लो कि बच्चों को कुछ नहीं सुनाई दे रहा या कम सुनाई देता है, तो उनके लिए हम कुछ ऐसे स्पेशल लैंग्वेज जो होती है बच्चों की, इस तरह के टीचर्स लाएंगे, इस तरह के स्पेशलिस्ट लाएंगे जो उनको समझा सकें। ठीक है, कंप्यूटर टेक्स्ट टू स्पीच कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स और डिसलेक्सिया। ठीक है, उस तरह के बच्चे जिनको दिखाई देने में प्रॉब्लम है, तो टेक्स्ट टू स्पीच का इस तरह का हम
चीज़ें लेकर आएंगे, गैजेट्स लेकर आएंगे कि उनको सुना के हम चीज़ें समझा सकें। एक्सटेंडेड टाइम फॉर स्टूडेंट्स विथ फाइन मोटर लिमिटेशंस, विजुअल इम्पेयरमेंट्स और लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, कुछ लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हैं, जिनको स्लो लर्नर्स हैं, जिनको थोड़ा मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम है। ये सारी डिसेबिलिटीज़ भी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। आप मेरे चैनल में जाके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि डिफरेंट तरह की डिसेबिलिटीज़ होती हैं। तो उन बच्चों को हम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दें कोई भी काम करने के लिए। लार्ज प्रिंट बुक्स एंड वर्कशीट फॉर स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स। ठीक है, लार्ज प्रिंट बुक्स हम बच्चों को दे सकते हैं जिनको थोड़ा कम दिखाई देता है। तो इस तरह की चीज़ें हम अकोमोडेट कर सकते हैं ताकि बच्चों को जो करिकुलम है वो उसको पढ़ सके, उसको समझ सके। ठीक है, कहीं ऐसा ना जनरल बच्चे पढ़ के आगे निकल गए और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं जिनको कम दिखाई दे रहा है वो पढ़ ही ना पाए। तो फिर फ़ायदा क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का, जब वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं, जब वो बुक्स को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर फ़ायदा क्या है? फ़ायदा तो तभी है ना कि जो चीज़ जनरल बच्चे समझ पा रहे हैं वो स्पेशल बच्चे भी समझ पाएँ। और अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपका इंक्लूसिव एजुकेशन फेल है ना। तो उसी को सक्सेस बनाने के लिए मॉडल्स बनाए गए थे। The ultimate goal is that all students learn to make their own accommodations and become independent learners. हमारा मेन एम क्या है कि हमें बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना है। स्पेशल बच्चे, नॉर्मल बच्चे, हर बच्चे को हमें इंडिपेंडेंट बनाना है। ठीक है, शुरू में तो स्पेशल टीचर हेल्प करेगा कि आपको किस तरह से समझ आता है, उस तरह से हम बताएंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे स्पेशल बच्चे खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट बने कि किस तरह से उनको समझ में आता है, खुद से वो एक्सप्रेस कर सके, खुद से वो बता सके, है ना, खुद से वो बोल सके, खुद से उस चीज़ों का यूज़ कर सके, है ना, ताकि वो खुद से चीज़ों को पढ़ सके और समझ सके। फॉलोइंग वेज हेल्प्स अ टीचर टू आइडेंटिफाई वेदर एंड अकोमोडेशन इज इफेक्टिव। अब जो हमने अकोमोडेशन किया है वो इफेक्टिव है कि नहीं है, टीचर को कैसे पता लगेगा? ठीक है, हम लार्ज प्रिंट बुक्स तो ले आए, लेकिन अभी उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? If a student inspired of any kind of disabilities, physical, mental, behavioral, he is able to access or learn the curriculum as normal student. सिंपल सी बात है, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, जो भी डिसेबिलिटी है, उसके बावजूद भी बच्चा करिकुलम को पढ़ रहा है, समझ रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। तो दैट मीन्स कि हाँ, आपने अच्छा किया, आपने जो भी अकोमोडेशन आप लेकर आए हैं वो सही है। If a student is able to use his current skills to learn the new concepts, जो भी आपने पढ़ाया है उसके थ्रू वो नए नए कॉन्सेप्ट समझ रहा है, थोड़ा थोड़ा सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रहा है, तो दैट मीन्स यू आर करेक्ट। ठीक है, इफ द स्टूडेंट्स कैन रिलेट द कंटेंट टू देयर रियल लाइफ, इफ इट क्रिएट्स अ मैच बिटवीन स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल एंड टीचर्स टीचिंग स्टाइल। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं अगर हो रही हैं क्लास में तो इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, आपका जो तरीका है बच्चों को पढ़ाने का, आपने जो भी एड्स यूज़ करी हैं, जो भी चीज़ें यूज़ करी हैं, वो आपने बिल्कुल सही यूज़ करी हैं और उसी के बेसिस पे आप चलते जाएं ताकि बच्चे सफल हो सकें। ठीक है, आपका जो पढ़ाने का तरीका है अगर वो मैच कर रहा है बच्चों के सीखने के तरीके से, ठीक है, मतलब आप ऊंची आवाज़ में पढ़ा रहे हैं या आप दिखा के पढ़ा रहे हैं या आप सुना के पढ़ा रहे हैं या आप कोई मॉडल दे के पढ़ा रहे हैं, जिस भी तरीके से पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चों को समझ में आ रहा है, वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है, वो इन्वॉल्व हो रहे हैं आपकी टीचिंग में, दैट मीन्स कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, बच्चे कनेक्ट कर सके उस चीज़ों को, एक्सप्रेस कर सके। आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो बच्चे सवाल करें या आपसे क्यूरियोसिटी जाहिर करें कि हाँ हमारे यहाँ भी होता है, हमने भी देखा है, बच्चे ऐसे बोलते हैं ना, तो दैट मीन्स आप सही दिशा में जा रहे हैं, बच्चे रिलेट कर रहे हैं, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ें होती हैं। आप नॉर्मल टीचिंग करें चाहे स्पेशल टीचिंग करें, यही टीचिंग होती है, यही सही एक टीचिंग होती है। अगर बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं आपकी क्लास में, समझ रहे हैं, अगर वन वे टीचिंग होता है तो उसमें मज़ा भी नहीं आता है ना, और आपको पता भी नहीं लगता कि बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये कुछ तरीके हैं जो इस मॉडल में बताए गए हैं जो कि होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं रिसोर्स मॉडल, और जिसको कि हम पुल आउट मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने पुश इन मॉडल पढ़ा है, अभी हम पुल आउट मॉडल पढ़ेंगे। रिसोर्स मॉडल और पुल आउट मॉडल इज़ यूज्ड व्हेन स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ रिक्वायर सम एक्स्ट्रा सपोर्ट और रेमेडी। भाई जो डिसेबल बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, उनको हम एक क्लासरूम के अंदर तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको एक क्लासरूम से बाहर जाके कुछ स्पेशल क्लासेस देने की ज़रूरत है, कुछ स्पेशल सपोर्ट देने की ज़रूरत है,
कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट देने की ज़रूरत है। स्पेशल एजुकेशन टीचर मे प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन एंड सपोर्ट टू द स्टूडेंट on one-to-one small group basis outside the regular education classroom, जिसको कि हम रिसोर्स रूम भी बोलते हैं, for no more than 40% of the instructional day। ठीक है, जो हम जनरल नॉर्मल बच्चों के साथ हम उनको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पुश इन मॉडल में हम एक ही क्लासरूम के नीचे जनरल बच्चों को और डिसेबल बच्चों को, स्पेशल बच्चों को हम एक ही रूम के नीचे पढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है, जिनको क्लासरूम से बाहर उनको एक्स्ट्रा किसी क्लास की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम उनको उस नॉर्मल बच्चों की जो क्लास है उस रूम से बाहर ले जाके कोई स्पेशल क्लासेस देंगे, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, कोई स्पेशल उनको जो स्पेशल एजुकेशन टीचर है उनको कुछ स्पेशल एजुकेशन से स्पेशल तरीके से पढ़ाने की, समझाने की कोशिश करेंगे। पर उसमें एक चीज़ है कि आपका जो नॉर्मल डे है, पूरा डे है, उससे 40% से ज़्यादा आपको उनको बाहर नहीं रखना है। ठीक है, मोस्टली वो नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ टाइम अगर उनको अलग से कुछ किसी कंसेप्ट रूम में या कहीं भी ले जाके उनको एक्स्ट्रा अलग से समझाने की ज़रूरत है तो आप ले जा सकते हो। उसको बोलते हैं, उस मॉडल को बोलते हैं पुल आउट मॉडल या फिर रिसोर्स मॉडल। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि पुश इन मॉडल तो हमने पढ़ा था कि जब हम एक ही छत के नीचे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन पुल आउट मॉडल है कि जहाँ पर हम कुछ देर के लिए बच्चों को नॉर्मल क्लासरूम से, नॉर्मल बच्चों से अलग ले जाकर पढ़ाएंगे, जो 1-to-1 बेसिस पे भी हो सकता है, ग्रुप बेसिस पे भी हो सकता है। द जनरल स्टूडेंट्स मे नॉट बी इंक्लूडेड ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, जो जनरल बच्चे हैं वो उस टाइम पे हो सकता है कि ना हो। कॉन्सेप्ट रूम में या फिर अलग रूम में जो भी हम रिसोर्स रूम में उनको ले जा रहे हैं, वहाँ पे हम उन्हीं बच्चों को ले जा रहे हैं जिनको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है। इंस्ट्रक्शन विल फोकस ईदर ऑन रीडिंग, लैंग्वेज आर्ट्स, मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स नीड। किसी भी चीज़ में आपको नीड हो सकती है, किसी बच्चे को लैंग्वेज में नीड हो सकती है, रीडिंग में नीड हो सकती है, राइटिंग में, मैथमेटिक्स में, किसी भी चीज़ में, तो हम उसी के बेसिस पे कि बच्चे को किस चीज़ की नीड है, उसी के बेसिस पे उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, समझाया जाएगा। A student may be pulled out of a general education setting for any assistance or support needed। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम बाहर ले जाके उनको अलग से सपोर्ट देंगे। दिस मॉडल इज़ अडेप्टेड टू मीट द एकेडमिक गैप्स ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग रेगुलर क्लास विद द नॉर्मल स्टूडेंट्स। ठीक है, कभी कभी हम नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ जब पढ़ा रहे हैं तो जो स्पेशल बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं हो सकता है क्लास में जो स्लो लर्नर्स हैं, वो थोड़ा पीछे चल रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है या देर से आ रहा है, तो हम उनके जो एक गैप हो जाएगा ना, नॉर्मल बच्चे और स्पेशल बच्चे में फिर एक गैप हो जाएगा, तो उस गैप को कम करने के लिए हम उनको अलग से ले जाके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन द क्लासरूम स्टूडेंट्स severely lagging behind in their language skills can be given a daily 30-minute lesson in a separate resource room। ठीक है, हो सकता है किसी बीच बच्चे को रीडिंग में बहुत प्रॉब्लम है या राइटिंग में है या किसी भी चीज़ को समझने में है, तो हम अलग से ले जाके उसको आधा घंटा अलग से उस चीज़ पे ही फोकस करवाएंगे। डेली अगर आप करवाएंगे तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगेगा। ठीक है, पुश इन मॉडल और पुल आउट मॉडल दोनों जो मॉडल्स है इज़ अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स इंडिविजुअल नीड्स। ठीक है, हमें पुल आउट मॉडल पे फोकस करना है या पुश इन मॉडल पे फोकस करना है, दोनों डिपेंड करता है कि किस तरह के बच्चे हैं, किस तरह की उनकी नीड है, किस तरह की रिक्वायरमेंट है, उनको अलग ले जाके पढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं है, एक ही क्लास में अकोमोडेट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल चाइल्ड। The ultimate goal is to ensure full access to the general education curriculum and programming to students with special needs। ठीक है, हमारा मेन मकसद क्या है कि बच्चों को, जो भी जनरल बच्चे हैं, जो भी स्पेशल बच्चे हैं, हर बच्चा जो भी आपका क्लासरूम का, जो भी आपकी क्लास का करिकुलम है, उसको वो पढ़ सके, समझ सके, सभी नॉर्मल बच्चों की तरह स्पेशल बच्चे भी उसको एक्सेस कर सके और उसको समझ सके। ठीक है, यही हमारा मेन उद्देश्य रहता है, आपका कोई भी मॉडल हो जाए। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गए होंगे दोनों मॉडल्स। जल्दी हम एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें लास्ट के 2 मॉडल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। बाकी सारे मॉडल्स लाइव हैं चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं नॉलेज एंड करिकुलम के वीडियोस डालने के लिए, तो गाइस डोंट वरी, वो वीडियोस भी 2-3 दिन में आ जाएंगे। ठीक
ठीक है, हम कोशिश करेंगे सारे सब्जेक्ट्स कवर करने की जल्दी से जल्दी। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।